मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। मनोज सिन्हा को आईएएस अधिकारी गिरीश मुर्मू की जगह पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाहिर सी बात है, गिरीश मुर्मू ने अभी अपना हाल ही में इस्तीफा दिया है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि उनके और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, खास करके इंटरनेट को लेकर। केंद्र सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट ही जारी रहे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले भड़काऊ मैसेज है, भड़काऊ जो वहाँ पर एक पूरी तरह से गैंग चलता है इंटरनेट के सहारे, उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन गिरीश मुर्मू जी चाहते थे कि आज के वक्त में काफ़ी दिन हो गए हैं, कश्मीर के युवाओं को 2G इंटरनेट चलाते चलाते उनको 4G मिलना ही चाहिए, चाहे वो उसका कैसे भी इस्तेमाल करें। और अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी तो उनको तो हमारी आर्मी देख ही लेगी। लेकिन सरकार और गिरीश मुर्मू के बीच और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा था, जिनके बाद एक बीजेपी के ही नेता, एक राजनीतिक व्यक्ति मनोज सिन्हा जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 61 साल के मनोज सिन्हा गाजीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। काफ़ी लंबे वक्त से वो राजनीति में हैं और बीजेपी के एक बड़े नेताओं में माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अनुभवी नेताओं में से एक हैं। गाजीपुर से 3 बार सांसद रहे हैं और इसके अलावा उनको जाना जाता है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ने के लिए, गाजीपुर में हमेशा से मुख्तार अंसारी को टक्कर देने के लिए। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव जीते थे गाजीपुर से और 2019 में हारे फिर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से। अफजाल अंसारी वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और बसपा के एक ही गठबंधन था और उसी से वो चुनाव लड़ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मनोज सिन्हा को हरा दिया। इसके बावजूद मनोज सिन्हा का जो कद था वो पार्टी में कम नहीं हुआ और उनको एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाने लगा। वो IIT पढ़े हुए हैं और बीजेपी में काफ़ी पढ़े लिखे नेताओं में माने जाते हैं और जनता के बीच भी उनकी छवि काफ़ी अच्छी है और उनको एक ईमानदार नेता के रूप में जनता मानती है। और जब वो गाजीपुर से चुनाव हारे थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों में भारी निराशा थी, क्योंकि वो एक वक्त पर उत्तर प्रदेश का 2017 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो बाजी हार गए योगी आदित्यनाथ से। लेकिन इसके बावजूद उनका पार्टी में कद कभी कम नहीं हुआ। रेल मंत्री भी रहे जब पिछली बार सांसद थे। अगर हारे भी तो ऐसी उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा अभी तक उनका नाम नहीं आया सामने और अभी तक उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है और उनको उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के। और ऐसी उम्मीद है कि मनोज सिन्हा इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे और इस जिम्मेदारी पर खरे भी उतरेंगे। मनोज सिन्हा PM मोदी के खास आदमी माने जाते हैं और PM मोदी के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक हैं और यही कारण है कि 2014 में भी उन्हीं को टिकट मिला था और 2019 में भी बेशक वो हार गए, लेकिन इस हारने के बावजूद उनका कद पार्टी में कहीं से कहीं तक कम नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में अभी भी उनकी पूरी सुनी जाती है और यही कारण है कि मनोज सिन्हा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ अब जब मनोज सिन्हा उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो वो जो ब्रिज है, जो ब्रिज का काम करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच, वो ब्रिज भी अब वही बात बोलेगा जो केंद्र सरकार बोलेगी। तो जैसा कुछ केंद्र सरकार बोलेगी बिल्कुल वैसा ही जम्मू कश्मीर में जाएगा, बिल्कुल वैसा ही फैसला होगा, जिसके बाद अब केंद्र सरकार को कोई भी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा गिरीश मुर्मू जी को ने बेशक इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका भी कोई कद कम नहीं हुआ है और दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।